नमस्कार मित्रों। आज शैलेंद्र सिंह जी बड़े विशेष अनुरोध के बाद बहुत दिनों बाद इनको पकड़ा हूँ कि कुछ विषयों पर, खास करके दिल्ली के विषय में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे आज। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है अभीश भारत पर। आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे तो लगा था कि आप शुरू करेंगे बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ, जो इस समय बिल्कुल उदीयमान है भारत की संस्कृति में, और चाहे उसको कहें कि संस्कृति रक्षक के रूप में आ रहा, राजनीतिक संरक्षक के रूप में आ रहा, या तो हिंदू जागरण के रूप में आ रहा। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने संवैधानिक मर्यादा को जो है तवज्जो दी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तो आघोष में और आपके प्रेम जाल में और ज्ञान जाल में तो मैं फंसा ही हुआ हूँ। हाँ, कुछ दिनों के लिए कुछ बाहर था दिल्ली के, तो इसलिए आग्रह शब्द का तो नहीं, मेरा खुद एक विग्रह है आपके प्रति, इसलिए मैं आना चाहता था। देखिए, बटोगे तो कटोगे वाली बात पर आपने हरियाणा में चमत्कार कर दिया, महाराष्ट्र में कर दिया, अब दिल्ली का इलेक्शन आ गया है। बटोगे कटोगे यहाँ चलेगा या केजरीवाल की जो सिस्टम है, केजरीवाल जिस मजबूती के साथ अभी तक तीनों इलेक्शनों में उन्होंने दिखाया अपना दमखम, उसके आधार पे आप क्षेत्र में रहते हैं, क्या आकलन है कि क्या होने जा रहा है 2025? मुझे लग रहा है कि जल्दी ही इसका हाँ, नोटिफिकेशन भी आने फरवरी वाला में है। इलेक्शन हो ही जाएगा। जनवरी के प्रथम सप्ताह में 2025 के शुरुआत शायद इलेक्शन कमीशन इसकी एक घोषणा तो करेगा। अभी तो ये क्लियरिटी आ गई है कि 10 जनपद भी डीप स्टेट का ही पार्ट है, मतलब वहीं से ही इशारे होते हैं तभी जाके ये काम करते हैं, या वहीं की ब्रीफिंग को लेके राहुल गांधी सब जगह भागते हैं। बिल्कुल। केजरीवाल भी उसी के पैदा किए हुए हैं, उसी गैंग द्वारा, मतलब यहाँ पे जो केजरीवाल का इमेज बिल्डिंग किया गया, या जो नाटक जो रामलीला मैदान से लेके सब कुछ हुआ, वो तो अब धीरे धीरे समझ में आ गया है। लेकिन सामान्य जनमानस जो हमारे दिल्ली का है, खास करके जो लाइवलीहुड के लिए दिल्ली में पड़ा हुआ है, बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया उन शब्द का प्रयोग किया। उनको उनको कैसे, उनके तक ये सब बातें उनके दिमाग में कैसे जाएं? उनको तो फ्री की पानी, फ्री की बिजली में ही इतने खुश हैं कि वो केजरीवाल केजरीवाल जिंदाबाद किए हुए हैं। वो कैसे कंट्रोल करेगी आप, भारतीय जनता पार्टी कैसे वहां तक पहुंचेगी? इसकी कोई रणनीति बनाया है आप बिल्कुल, लोगों ने? रणनीति इसकी बनी है, बहुत व्यापक रणनीति बनी है। हमारे पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी के नेतृत्व में लगभग जो पूर्वांचल मोर्चा को दिया गया 2000 बैठकों का टारगेट दिया गया है, जिसमें बड़ी सफलतापूर्वक हमने लगभग 900 बैठकें कर ली है। 10 लोग, 20 लोगों की, 30 लोगों की बैठकें, छोटी छोटी बैठकें, और उसमें बड़ा डीप डिस्कशन हो रहा है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जनता को भी पता है, जनता जनार्दन भी जानती है, और सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी के लोगों को पता है कि जो है ये आदमी जो कर रहा, कंप्लीट छलावा कर रहा, धोखा कर रहा है। एक हाथ से पैसा देता है, दूसरे हाथ से ले लेता है। वो ऐसे लिखकर पॉलिसी है कि एक हाथ से दारू पिलवाई, आपको शराब नगरी घोषित कराई, और दूसरी तरफ जो है आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है। तो आप जाइए, पहले ठेके से दारू कीजिए, लीवर बार बार कीजिए, फिर जाके टर्म इंश्योरेंस लीजिए। तो इस तरह की पॉलिसी का वो बिल्कुल महानायक है। और उसमें लोग बिल्कुल, अगर झुग्गी झोपड़ी है, लोअर इनकम ग्रुप है, उसमें अंडरस्टैंडिंग का थोड़ी सी कमी तो है, लेकिन उनकी राजनीतिक जागृत है। मैं आपसे कहा ना कि दुर्योधन ने कहा कि मैं जानता हूं मैं अनिष्ट कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी आदत में है। तो थोड़ी सी आदत जो हमारी खराब हुई है, उस आदत के संवर्धन का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग और हमारे जो है मांत्री संगठन है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि आपने जो कहा कि कितना हम पहुंचा पाते, पहुंचाने में सफल हो गए हैं। अब जो कहा जाता है कि उस रीच बढ़ गई कि पॉलिसी कैसे पैरालिसिस क्रिएट कर दिया है। अब वोट कन्वर्जन की बात आती है, इसमें इफेक्टिव में कितना काम होता है, कार्य होता है, वो तो खैर आने वाले इलेक्शन पे देखने की बात है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इस बार जो है उनका छलावा चलेगा नहीं, क्योंकि उनका छलावा सामने आ चुका है। एजुकेशन पॉलिसी में एक और सुनी होंगे, बड़ी योजना अंबेडकर की योजना घोषित की गई है, जिसमें कहा कि एससी एसटी लोगों को जो बाहर पढ़ने जाएंगे पैसा देंगे हम, सरकार पैसा करेगी। 2019 की पॉलिसी है, और 2019 से आज तक केवल 4 लोग गए हैं, केवल 4 लोग, उसमें से चारों विधायक के लड़के हैं आप पार्टी के, वही गए हैं। ये तो अंबेडकर प्रेम है इनका, और ये अंबेडकर पर सम्मान है इनका। इस मामले में तो कांग्रेस ही गए, कांग्रेस ने तो उनको सोशल और पॉलिटिकल डैमेज किया कि समाज में अंबेडकर जी गायब हो जाएं और राजनीतिक उनको हैसियत न रह जाए। लेकिन
इकोनॉमिक अगर किसी ने असम्मान किया है, बेइज्जती की अम्बेडकर जी की, तो केजरीवाल ने की है कि 19 में घोषणा करते कि अम्बेडकर सम्मान निधि या स्कॉलरशिप के तहत बच्चे फॉरेन पढ़ने जाएंगे। आज तक 4 बच्चे गए हैं और फिर से कितना बड़ा मूर्ख बना रहे हैं उस समाज को या भारतीय समाज को कि उन्होंने फिर कहा कि अम्बेडकर सम्मान योजना शुरू करेंगे। अरे वो शुरू होके ही समाप्त हो गई, फिर शुरू हो घोषणा। तो ये मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणा करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। अगर फेल होते हैं तो इल्जाम सेंटर पे लगा देते हैं कि ये मुझे हमें करने नहीं दे रहे हैं। अरे करने की योग्यता होती तुम पूरी नौकरी कर लेते, करने की योग्यता होती तुम संविधान का सम्मान करते, अवहेलना नहीं करते। करने की संवेदना होती थी 4 की बजाय कम से कम 400 लोग बाहर विदेश जाने चाहिए 5 साल में अंबेडकर छात्रवृत्ति के तहत, वो भी नहीं कर पाए। आर्थिक इनकी आपके हर जल योजना देख ही ली कि इन्होंने 40-40 हजार बिल आ रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन गंदा पानी भेजना है। एजुकेशन पॉलिसी में आपने देख ही दिए कि 200 में 4 कुल उतार के अवार्ड ले आए और उनके सिसोदिया जी भग जाते हैं। हेल्थ पॉलिसी आपने देख ही दिया है कि पूरा का पूरा जो है मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया, वहां पे सांड और बैल बैठ के मौज कर रहे हैं। और स्पूरियस ड्रग का मामला देख ही लिया आपने कि कितने लोग मारे गए हैं। उनकी एजुकेशन पॉलिसी में तो आप देख ही दिए कि उनका खुद का क्या नाम है, शिक्षा मंत्री भाग के दूसरी सीट पे चला गया है। तो उनकी पॉलिसी है क्या? ट्रांसपोर्ट पॉलिसी देख रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे तक बस नहीं आती, महिलाएं वेट करती रहती हैं। तो उन्होंने दिल्ली को बिल्कुल बीमार नगरी, शराब नगरी, छलावे में धोख दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि 1-2 स्कीम चला के पूरी दिल्ली को गरीब बना दिया है। जिस उन्होंने प्रॉफिट ओरिएंटेड बजट की बात की थी, बजट डेफिसिट नहीं रहा, अब तो दिल्ली जो है फाइनेंशियली टूट चुका है बिल्कुल। तो ये 2100 की योजना चलेगी नहीं इनकी। दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, महाभारत काल में रही है, बिल्कुल बड़े बड़े यहाँ पे प्रतापी राजा रजवाड़े रहे। सिसोदिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसको आम आदमी पार्टी ने वो टिकट दिया, अवध ओझा जी, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल भगवान कृष्ण के अवतार हैं। जिस तरह से कृष्ण जब पैदा होते हैं तो उनकी क्या गलती थी, वासुदेव और उनके माता पिता की, उनको कंस लोग जो है जेल में भेज देते हैं। कंस ने, यहाँ के भी कंस ये नहीं चाहते हैं कि केजरीवाल आगे बढ़ें या प्रधानमंत्री बने। तो ये जो अवध ओझा जी, आपका संजोग से विधानसभा क्षेत्र भी वही लगता है। जी 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 बिल्कुल, पड़पड़गंज क्षेत्र। तो वहाँ पे क्या अवध ओझा जी की क्या स्थिति है? वो तो बड़े अपने को स्कॉलर और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तैयारी कराते हैं, बहुत सारे आईएएस बना दिए बताते हैं। क्या है उनकी स्थिति? अवध ओझा जी की अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछे तो आज तक उनका प्री कभी नहीं निकला। अच्छा। और सिसोदिया से बड़ा फ्रॉड है वो। अच्छा। मनीष सिसोदिया से भी बड़े फ्रॉड है। वो वही बाजीराम पढ़ाता था, वहां से भगाया गया, ठीक से नहीं पढ़ाता था। हर चौथे जो इसका एग्जाम्पल होता था वो सेक्स से रिलेटेड होता था, महिला ही होती थी। और ऐसे ऐसे उन्हें शब्दावली का प्रयोग किया कि इसका प्रयोग करना ही बड़ा मुश्किल है। और महाराणा के बारे में जो इस देश की स्वतंत्रता की जान थी और शान थी, संघर्ष के प्रतीक थे, जिन्होंने उस दौर में इस देश को लड़ना सिखाया, जब लगभग सभी राजा महाराजा और लगभग बीरबल के चक्कर में जनमानस भी जो है धार्मिक गुलामी का आधार बन गया था। और उस दौर में महाराणा जी ने इस देश को जगाया। उनको बोला था कि महाराणा प्रताप की क्या हैसियत है अकबर के सामने, अकबर तो इतना बड़ा एम्परर है। वो बोलने वाला व्यक्ति जो कि जम्मू कश्मीर से लेके और यहीं तक नहीं कि केरला तक, सिंगापुर तक और हांगकांग के राजा आए थे कि हल्दी घाटी की मिट्टी के ले जाऊं कि जहां महाराणा पैदा हुआ। उस महाराणा के बारे में अनाप शनाप बद किया, डिमीन करने का प्रयास किया। बेसिकली ये लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट राइटर है। और लेफ्टिस्ट और इस्लाम की नज़र में महिलाओं की क्या स्थिति होती है आप भी जानते हैं। उनकी नज़र में राष्ट्र और राष्ट्र कैसा होता आप भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ओझा जी वहाँ आए हैं और फंस गए हैं। वैसे भी वहाँ महाराणाओं के बड़े भक्त रहते हैं महाराणा जी के, तो इनको संख्या बिल्कुल क्षत्रियों की संख्या है और हम कहेंगे हिंदुओं की संख्या है। वहाँ का ब्राह्मण भी इनको ठोक ठोक के मारेगा। हाँ, गुरु धनंजय जी महाराणा गुरु थे, वो ब्राह्मण थे। वहाँ के ब्राह्मण ठाकुर भी और भी जातियां जो हिंदू के हैं। ओझा जी की बहुत जल्दी खबर सुनेंगे आप
कोई चप्पल जूता तो मार देगा। मतलब ये आएगा कि बटोगे तो कटोगे चलेगा। बिल्कुल 100% चलेगा। मैंने कहा वो राजनीतिक नारा नहीं है, भारत की संस्कृति और भारत की एकता और भारत के हर दृष्टि से, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो और भौगोलिक हो, उसके बचाने का एक वो उद्भव वाक्य है, वो नारा नहीं है। वो लोगों के दिल में है, दिमाग पे सोचने मजबूर कर रहा है। कोई कह रहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कोई कहे तो एक रहेंगे नेक रहेंगे, कोई कहेगा कि भगवान राम के आदर्श में चलना है, कोई कहेगा कि कृष्ण के आदर्श में चलना है, कोई कहेगा बुद्ध के आदर्श में चलना है। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर रहेगी, एक बहुत सटीक है कि लोगों के मन में ये नारा बैठ गया है, बटोगे तो कटोगे। लोग तो बड़ी जुबान पे कह ही रहे हैं। आपने एक बार कही कहा कि कोई मुख्यमंत्री भाजपा लॉन्च करती है, नुपुर शर्मा जी का नाम आता है और कई नेताओं का हाँ, नाम ये आता है। आखिरी क्वेश्चन है हाँ। मेरा। ये नूपुर शर्मा जी का नाम लिया आपने, तो क्या नूपुर शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे कर सकती है क्या? अगर करे, देखिए मैं सामान्य आदमी क्या सोच रहा है, जो राष्ट्रवादी है या कह लीजिए हिंदुत्व की बात सोचता है, सबके मन में ये विचार है कि नूपुर शर्मा को यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में अगर ले आ दें तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम से ये जीत सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लोगों का कहना है। ये आपका तो मैं क्या आपके नूपुर शर्मा को ले आएंगे ये लोग हालांकि मिनिस्ट्री में? भाजपा ने भी कल का निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे और हम जो है कंबाइंड एंड ज्वाइंट लीडरशिप के चुनाव लड़ेंगे। संगठन चुनाव लड़ाएगा, संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन जीतता भी है। इसमें किसी प्रकार के किसी भाजपा और किसी लोगों को, जनमानस को भी डाउट नहीं है। हाँ, ये है कि नुपुर शर्मा एक ऐसी शख्सियत के रूप में आई, एक ऐसी महिला के रूप में आई, ऐसी वीरांगना के रूप में आई कि उन्होंने सीधा उन राक्षस प्रवृत्ति लोगों से लोहा लिया, इतना साहस दिखाया। और कहा जाता था कि महिलाओं का रोल, माताओं का रोल, बहनों का रोल कितना ज़्यादा है भारतीय समाज के विकास में। कई लोग ने भारतीय नारियों ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया जब उनके ऊपर आई। तो निश्चित रूप से अगर ये इसको चुना जाता तो और बेहतर होता। लेकिन मुख्य तो संगठन है और इनके साथ साथ अगर योगी जी अगर पहल करेंगे और महाराष्ट्र के जिस तरह से उन्होंने समय निकाला था अपने बाई इलेक्शन के बावजूद, अगर वो समय निकालेंगे तो दिल्ली में मुझे लगता है कि जिस तरह से कुंवर सिंह बिहार से आए, उत्तर प्रदेश से बड़े योद्धा आए और दिल्ली को गुलामी से निजात दिलाई और बड़ा 47 का जो आंदोलन चला उसमें यूपी और बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो मुझे लगता है कि अगर योगी जी और नुपुर शर्मा जी अगर होते तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और सरलता और सफलता से योगी जी तो आएंगे ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना योगी जी के दिल्ली में चुनाव हो जाए, वो तो आएंगे ही। वो तो कहीं भी नहीं होगा। बात सिर्फ नूपुर शर्मा जी की है। नूपुर शर्मा जी को इतना बैकफुट पे रखना भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा लोगों को कहना है कि नूपुर शर्मा को अब फ्रंट पे ले आना चाहिए। इनको बहुत दिन हो गया, इनको उन्होंने ऐसा कुछ गलत बोला नहीं, सब कुछ ठीक ठाक बोला था, ऐसा कुछ तो किया नहीं था। बिना मतलब का उनको बैक मतलब पीछे रख देना ठीक नहीं है। दिल्ली की बड़ी कर्मठ और जुझारू नहीं उस पे तो आपके शब्दों को मैं न झुटला रहा हूँ न बहका रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि उसने लोहा लिया और मातृशक्ति जगाने का उसने जो सबसे बड़ा महिलाओं के बीच जो एक जोश पैदा किया, जो ताकत दी। नहीं तो ये सेकुलरिज्म के आड़ में, नहीं तो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, इस आड़ पे जो महिलाएं बहकी जा रही थी उनको रोकने का काम किया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली जैसी जगह में इस तरह की वीरांगनाओं की ज़रूरत है और निकोविकल पार्टी को, इस समाज को ज़रूरत है। किसने बिले खुले मैदान में चैलेंज किया था, उसको नुकसान हुआ लेकिन न डटी रही, कभी हटी नहीं और ना ही अपने मुद्दे में उसने माफ़ी मांगा। तो इस तरह से दिखाता है कि ठीक है देरी हो सकती है लेकिन यह है कि लोगों के बैक ऑफ द माइंड में, लोगों के कंसाइंस में नुपुर शर्मा है। इस चीज़ से मैं नहीं जुटलाता। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार बंधुओं, आप लोगों ने देखा वीडियो, हम लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेंद्र जी। नमस्कार शैलेंद्र जी। और इसी तरह आपको मुद्दे उठाते रहें। आप बीच में हम लोग थोड़ा चूक गए थे तो शायद इसीलिए झारखंड जो है हमारे हाथ से फिसल गया। अदरवाइज आपने मुद्दा उठाया हो विश्व भारत में और उस मुद्दे को इस देश के गृह मंत्री और कई राजनेता न लें, ये कभी हुआ नहीं। और इसके हम लोग
छत्तीसगढ़ इलेक्शन और मध्य प्रदेश इलेक्शन सबसे बड़ा उदाहरण था कि जो जो मुद्दे आपने उठाते थे उसके एक हफ्ते बाद इस देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या इस देश के नए सुपरस्टार योगी आदित्यनाथ उसको उठाते थे। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को धीर गंभीर से लोग सुनते हैं। और फिर भी मैं कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि आप जो है इस देश के जागृत के केंद्र होंगे, क्योंकि जिस जिस मुद्दे बड़े बेखौफ तरीके से आप उठा रहे हैं, बिना डरे, बिना सहमे और बिना चिंता किए, इसी तरह की समाज की चिंता शायद चाणक्य भी करते थे, इसी तरह की प्रजातंत्र की चिंता शायद हमारा मातृ संगठन करता है और बड़े विचारक के रूप में करते हैं। तो आपका ये योगदान जो है मछली का योगदान नहीं है, ये नल नील का योगदान है, जो पुल बनेगा और लंका ध्वस्त होगी और केजरीवाल का जब ध्वस्त होगा तो एक नाम आपका भी होगा। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद बंधु, धन्यवाद।